वाड़ी कैसी है? बोले जो कुछ भी है सब रघुनाथ जी जाने, सब रघुनाथ पर छोड़ दिया। जिसने अपनी सौंप दी जीवन की ये डोर, कभी उलझ सकती नहीं, जिसे पकड़े नंद किशोर। बेटी जब विवाह योग हुई, केवट के पुत्रों ने केवट से कहा, पिताजी हमारी बहन विवाह योग हो गई है, घर में धन नहीं है, आप कहो तो किसी व्यापारी से धन ले लेते हैं, धनी व्यक्ति से धन ले लेते हैं, ब्याज सहित वापस कर देंगे विवाह करने के बाद। केवट ने आज्ञा दे दी, जाओ जो राम जी करेंगे सो अच्छा करेंगे। किसी धनिक व्यापारी से केवट के पुत्रों ने धन लिया, खूब धूमधाम से बेटी का विवाह किया। विवाह करने के तत्पश्चात खूब मेहनत करके आज केवट राम जी के मंदिर में खड़ा है और रघुनाथ जी के चरणों में कहता है, प्रभु आपकी कृपा से मेरे पुत्रों ने बड़ी धूमधाम से बेटी का विवाह हुआ। कभी कभी अमीर व्यक्ति के शादी में वो आनंद नहीं आ पाता जो आनंद एक गरीब की शादी में आ जाता है। ध्यान देना, ये आनंद कौन है? भगवान स्वयं आनंद स्वरूप है। धन कमाया और धन उस व्यापारी को देने के लिए जब केवट गया, केवट ने व्यापारी को धन दिया, जो ब्याज तय था वो धन वापस कर दिया और व्यापारी ने एक कागज पर लिख दिया, हमारा तुम्हारा हिसाब किताब चुकता, और केवट के लिए दे दिया। केवट ने हाथ में लेकर के कहा, भैया अब जो कुछ भी लिखा है आपने वो सब रघुनाथ जी जाने, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ। बेटी के विवाह में लिए थे, केवट ने कहा, भैया मैंने तुम्हारा पैसा एक एक करके वापस कर दिया। लेकिन व्यापारी तो बहुत बदमाश था। व्यापारी ने कहते हैं उसकी रिपोर्ट सूचना की है, कहते हैं अदालत के द्वारा उसके लिए समन आया। केवट अदालत में खड़ा है, जज साहब कुर्सी पर बैठे हैं। केवट से पूछा, भैया तुमने पैसे लिए? केवट कहता है, मैं झूठ नहीं बोलता, मैंने पैसे लिए महाराज। तुमने व्यापारी के पैसे वापस किए? बोले बिल्कुल किए। बोले तुम्हारे पास क्या प्रमाण है? तो वो रसीद जज साहब को दिखाई। जज साहब ने रसीद देखी, उसमें तो कुछ यूं ही लिखा था। बोले इसमें तो कुछ नहीं लिखा महाराज। केवट भैया ये तुम्हें बचने के लिए पर्याप्त नहीं है, आप तो ये बताइए कि आपके और व्यापारी के बीच लेन देन हुआ तो तीसरा कोई था? तो केवट ने यूं ही कह दिया कि मेरे प्रभु रघुनाथ जी थे और तो संसार में कोई कहीं नहीं है। भगवान ऐसी कौन सी जगह है जहां प्रभु नहीं है? जज साहब नहीं समझ सके। जज साहब ने सोचा कोई रघुनाथ नाम का व्यक्ति होगा, रघुनाथ जी के नाम पर समन भेज दिया, जाओ अदालत में रघुनाथ नाम का व्यक्ति हाजिर होगा, उसकी गवाही लगेगी, तब जाके केवट को बरी किया जाएगा। समन लेकर के दरबार आया और गांव में भ्रमण कर रहा है। भ्रमण करते करते उसने पूछा, भैया कोई यहाँ रघुनाथ नाम का व्यक्ति है? सारे गांव में कोई रघुनाथ? समन आया है, तुमने वहां क्या बोला था? बोले मैंने कहा था रघुनाथ जी मेरे हर जगह हैं, तो रघुनाथ के नाम को समन आ गया। नहीं नहीं, मेरे इस साधारण व्यक्ति की वजह से रघुनाथ जी थोड़ी ना कोई गवाही देने जाएंगे। नहीं प्रभु आप मत जाना, लेकिन आप मेरी लाज जरूर बचाना, लाज जरूर बचाना प्रभु। और आप मेरी लाज नहीं बचाओगे तो कहते हैं रात्रि भर केवट भगवान के चरणों में बैठा रहा, रोता रहा प्रभु। अब तो कहते हैं अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं पैसे से किसी को खरीद लेता, उससे गवाही दिलवा देता, क्योंकि कलयुग में तो पैसा देने से गवाह भी मिल जाते हैं। लेकिन प्रभु मेरे पास तो वो धन भी नहीं है, मैं तो आपको जानता हूं, मैं किसी को नहीं जानता। इसलिए रात्रि भर केवट कहने लगा, हे हरि बिना संकट कौन उबारे, हरि बिना संकट कौन उबारे, हरि बिना संकट कौन उबारे। सभी गाइए, हरि बिना संकट कौन उबारे, हरि बिना संकट कौन उबारे।
संकट कौन उबारे, संकट कौन उबारे, हरि बिना संकट कौन उबारे, हरि बिना संकट कौन उबारे। धीमी धीमी ताली बजाती है, आओ नाथ की साधनहीन मलिन दीन में, साधनहीन मलिन दीन में जाऊं के द्वारे, हो जाऊं के द्वारे। या रघुनाथ जी हाथ तुम्हारे, हरि बिना संकट कौन उबारे, हरि बिना संकट कौन उबारे। केवट कहता है प्रभु, मैंने सुना है आपका नाम दीन दयालु है, दीनों पर दया करते हैं प्रभु आप, मैं भी दीन हूं। दीन दयाल सुने जब ते मन में मेरे कछु ऐसी वसी है, हे प्रभु अब मेरी हंसी नहीं होगी। संसार के व्यक्ति कहेंगे कि भगवान को बचता था, भगवान को पुकारता था, लेकिन उसकी लाज बचाने भगवान नहीं आए। इसलिए प्रभु जावेगी लाज बिहारी, जावेगी लाज बिहारी, हे नाथ मेरो काविग जय गो, काविग जय गो, काविग जय गो, जावेगी लाज बिहारी, जावेगी लाज बिहारी। दीन दयाल है, दीन दयाल सुने जब ते मन में मेरे कछु ऐसी बसी है। हेरू कहाँ और जाऊं कहाँ, बस तेरे ही नाम की फेंट कसी है। तेरो ही आसरो एक मलूक नहीं, प्रभु सो नहीं और जसी है। ए ही मुरारी पुकार कहूं अब मेरी हंसी नहीं।
तेरी हंसी है प्रभु, अब तेरी हंसी होगी, मेरी हंसी नहीं करेगा संसार। अगर आप नहीं आए प्रभु तो मैं मर जाऊंगा, मुझे झूठा दोष लग जाएगा। तो कोई भक्त को अगर संसार का जीव कहता है कि बड़े भक्त बने फिरते हो, तिलक लगाए माथे पर, तो ध्यान देना उस समय बड़ा दुख होता है। भगवान के सामने भक्त रोता है, प्रभु ये संसारी जीव मुझसे जो कह रहे हैं ये सत्य नहीं है। प्रातः काल हुआ, केवट अदालत में पहुंचा, धीरे धीरे समय आया, व्यापारी भी अदालत में खड़ा है कटघरे में, केवट भी खड़ा है। तभी एक दरबान आया और दरबान ने आकर के कहा, रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ नाम का व्यक्ति हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो। रघुनाथ हाजिर है, रघुनाथ हाजिर है, ऐसे 3 नारे जो लगाए हैं। भगवान भक्त की रक्षा करने के लिए हर जगह जाने को तैयार है। रघुनाथ हाजिर है, राय हैं, चाल लटपटी सी एक वृद्ध की सी झुकी सी देह है, दुपटी फटी शीश बांधे धर धाये हैं, हाथ माय छड़ी पड़ी अब के सामने विनीत चपरासी संग, आज रघुनाथ जी गवाह बन आए हैं, आज रघुनाथ जी गवाह बन आए। सिर पर पगड़ी बंधी है, फटे कपड़े, माथे पर चंदन, लाठी का सहारा लेकर बूढ़े बनकर भगवान से कुछ बोला नहीं जाता। केवट कहता है, प्रभु इतनी गंदी जगह पर मेरे लिए आपको आना पड़ा, अब मैं कैसे मुंह दिखाऊंगा आपको, अब मैं मंदिर कैसे जाऊंगा, आपको कैसे मुंह दिखाऊंगा। मैंने प्रार्थना की प्रभु, थोड़ी सी प्रार्थना रात्रि में की, और आप केवट की रक्षा करने के लिए और एक बूढ़ा रूप लेकर के इतनी गंदी जगह पर आ गए, जहां कोई सत्य नहीं बोलता है, जहां झूठ ही झूठ बोला जाता है। प्रभु ऐसी जगह पर आप आए, मेरे कारण अब मैं आपका बड़ा अपराधी हूं, मुझे क्षमा करना प्रभु। जज साहब ऊंचे सिंहासन पर बैठे हैं, कुर्सी पर बैठे हैं। भगवान कटघरे में पहुंच गए। कटघरे में जब भगवान पहुंचे तो उस समय केवट और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा, प्रभु इसमें तो कैदियों जिसने अपराध किया है उसको खड़ा करते हैं, लेकिन आपने तो संसार में कभी कोई अपराध ही नहीं किया। आपने संसार को बनाया तो क्या ये अपराध है? आपने लोगों को खाने पीने की शक्ति दी, क्या अपराध है? आपने तो कोई अपराध नहीं किया, फिर भी आप ऐसे कटघरे में खड़े हो गए। नहीं नहीं प्रभु, केवट रो रहा है। अब जज साहब ने पूछा, आपका नाम रघुनाथ है? भगवान हाथ जोड़ के बोले, हाथ जोड़े खड़े हैं, जिसके सामने बड़े बड़े देवगण ब्रह्मा विष्णु महेश हाथ जोड़ के खड़े हैं। काल भी जिसके सामने थर थर कांपता है, एक भक्त की रक्षा के लिए वो कटघरे में खड़ा है, हाथ जोड़कर विनती कर रहा है। जज साहब साधारण मनुष्य से एक भक्त की कथा है। भगवान से पूछा, आप रघुनाथ? बोले हाँ मैं रघुनाथ हूं। व्यापारी के केवट के बीच में लेन देन हुआ, आप थे? भगवान कहने लगे हाँ, ऐसी कौन सी जगह है? इसने जो असली रसीद है, केवट पढ़ा लिखा नहीं है, इसने दोबारा लेकर के किसी रजिस्टर में रख लिया। आप देखें इतने नंबर के रजिस्टर में वो रसीद रखी है। 2 दरबान गए दौड़ करके, देखा तो रजिस्टर में वो असली रसीद रखी हुई। जज साहब ने जैसे ही रसीद देखी, बेदाग भरी केवट को कर दिया, और जो दंड था वो व्यापारी को दिया गया, जेल भेजा गया। सारी अदालत चली गई, केवट वही कटघरे में खड़ा खड़ा रो रहा है, अब मैं नहीं जाऊंगा। जज साहब ने कहा, भैया केवट तुम तो बेदाग भरी हो गए, अब जाओ ना अपने घर। बोले घर कैसे जाऊं? बोले क्यों? बोले मैं वहां रहता हूं जहां वो रहते हैं। बोले वो कौन? बोले मेरे रघुनाथ। और बोले तुम कहां रहते? बोले जहां रघुनाथ रहते। बोले रघुनाथ जी कहां रहते? बोले जहां मैं रहता हूं। अब मैं नहीं जा सकता। बोले क्यों? बोले मेरी वजह से उन्हें यहाँ आना पड़ा। बोले वो रघुनाथ कौन है? तो कहते हैं, अरे जज साहब वो जो एक वृद्ध बन करके भगवान आए हैं, वो कोई साधारण रघुनाथ मत समझ लेना, साधारण मनुष्य मत समझ लेना, वह मेरे भगवान जो मंदिर में रहते हैं वही यहाँ रघुनाथ बन करके आए। कहते हैं जज साहब के हाथ से जो बड़े बड़े ग्रंथ थे नीचे छूट गए। हे भगवान,
एक साधारण मनुष्य की रक्षा के लिए रघुनाथ भगवान को यहाँ आना पड़ा। मैं कितना नासमझ हूँ, मुझे ज्ञान का घमंड है, मुझे अपने पद का घमंड है। उसी दिन से इस्तीफा दे दिया। वृंदावन गए जज साहब, और वृंदावन में बिहारी जी के मंदिर के सामने खड़े रहते हैं, कभी बैठते नहीं। अब मैं बैठूंगा नहीं, क्योंकि मुझसे अपराध हो गया। भगवान, मैं बैठा रहा और भगवान खड़े खड़े मुझे समझाते रहे, जीवन जब तक रहेगा, ये शरीर जब तक रहेगा, मैं कभी नीचे नहीं बैठूंगा। तब से वो संत खड़े ही रहे।